जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और शानदार सेशन में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसमें करंट अफेयर्स का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऐसे में करंट अफेयर्स के पाठ्यक्रम को टैकल करने के लिए मैंने आपसे एक वादा किया था, और इस वीडियो सीरीज का उसी वादे के मुताबिक ये पहला ही क्लास है, और इसमें हम लोग बात करेंगे सैन्य अभ्यास और ऑपरेशंस की। ठीक है, तो ये जो भी सैन्य अभ्यास और इन्फॉर्मेशन हम लोग सैन्य अभ्यास और ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग चलेंगे, और जो भी लगने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे। कुल मिला के क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप क्लास में कंसंट्रेशन लगा करके और बड़े ध्यान से ज़रूर क्लास को पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए क्लास के फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड देखिए, जो भी देश होंगे उनके साथ भारत के कितने युद्धाभ्यास हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे, तथा जो भी जनवरी 2023 के बाद आयोजित युद्धाभ्यास हैं उनके बारे में, उनका आयोजन जो कहाँ हुआ था, उसकी लोकेशन और टाइम पीरियड के बारे में भी रिलेट करते हुए चलेंगे। याद रखिएगा, जनवरी 2023 के बाद ही जो आयोजित किए गए थे उन्हीं के बारे में टाइम पीरियड और लोकेशन जानेंगे। बाद उनके पहले के जो युद्धाभ्यास हैं बहुत खास नहीं है, उनके बारे में बस इतना जान लेना आवश्यक है कि वो युद्धाभ्यास भारत के साथ और किस देश के बीच में आयोजित किए जाते हैं, बस। इसके साथ ही जो भी देश हैं, तो देश में भी हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेट करते हुए चलेंगे, जैसे उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा का नाम क्या है, क्योंकि राजधानी और मुद्रा भी यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट की जो परीक्षा है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल फिगर करता है, तो ऐसे में हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, यही थी हम लोगों की क्लास की रोड मैप, और ऐसे ही क्लास चलेगी। ऐसे में आपको लगातार सपोर्ट बनाए रखना है, ताकि क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट बनी रहे। और तो आइए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देश होगा जापान। देखिए, भारत में जापान के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और ऐसे में 4 युद्धाभ्यास जापान के साथ चलते हैं। इसमें से 2 युद्धाभ्यास अभी हाल फिलहाल में ही आयोजित किए गए थे। पहला युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, और वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन फरवरी 2023 में जापान में किया गया था। दूसरा जिमेक्स, याद रखिएगा, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और जुलाई 2023 में इसका आयोजन किया गया था भारत के विशाखापट्टनम में। तो याद रखिएगा, जो पहला धर्म गार्जियन है उसका आयोजन जापान में, और जो दूसरा जिमेक्स है उसका आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में किया गया था। श्रेणुमैत्री और वीर गार्जियन, ये दोनों एयर एक्सरसाइज हैं, और इन दोनों का आयोजन जापान में किया गया था, एक मार्च 2023 में और दूसरा जनवरी 2023 में। ठीक है, तो ये थे जापान के 4 युद्धाभ्यास। जापान के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहीं पर 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था, और जापान की मुद्रा का नाम है येन, और जापान की संसद का नाम है डायट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जापान में 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, वर्ष 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो जो हिरोशिमा था वहाँ पर 6 अगस्त को गिराया गया था, और जो नागासाकी था वहाँ पर 9 अगस्त को। हिरोशिमा में गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी में गिराए गए बम का नाम था फैट मैन, नाम याद रखिएगा। ठीक है, और जो ये हिरोशिमा शहर है, मई 2023 के आसपास यहाँ पर क्वाड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि पीएम मोदी थे, और इनके ही द्वारा जब इस दौरे पर जब ये यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ पर बापू की प्रतिमा का अनावरण इसी हिरोशिमा शहर में किया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस एक जापान से इतनी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका से भी भारत के साथ कई युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। जैसे युद्धाभ्यास की बात करें, इसका अभी हाल ही में सितंबर 2023 में ही आयोजन किया गया था अलास्का में। ठीक है ना, वज्र प्रहार, तो युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार ये 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। टाइगर ट्रायम्फ और सेल्वेक्स ये नेवल एक्सरसाइज है। कूप इंडिया और रेड फ्लैग ये दोनों एयर एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जिसमें से कूप इंडिया का आयोजन अप्रैल 2023 में भारत में किया गया था। तो 2 युद्धाभ्यास अमेरिका से अभी हाल फिलहाल में चर्चित थे। युद्धाभ्यास, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो युद्धाभ्यास का आयोजन सितंबर 2023 में अलास्का अमेरिका में किया गया था, और कूप इंडिया जो कि एयर एक्सरसाइज है, इसका आयोजन अप्रैल 2023 में भारत में किया गया था। 2 युद्धाभ्यास अमेरिका से और याद रखिएगा, एक तर्कस और दूसरा संगम। ठीक है, अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के 46वें और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, जो कि भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में अभी यूएनजीए के 78वें सत्र की मेजबानी की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी
इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और इसी एस जयशंकर जी के द्वारा इसी न्यूयॉर्क में बापू की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। और एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये न्यूयॉर्क ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 युद्धाभ्यास भारत के साथ याद रखिएगा, एक ऑस्ट्रा हिंद जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और एक ऑसिंडिक्स ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा का नाम है डॉलर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अमेरिका की मुद्रा का नाम मैं भूल गया क्या, यहाँ भी डॉलर ही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है डॉलर, राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। एक पहला, यहाँ पर वॉइस टू पार्लियामेंट अभी एक जनमत संग्रह नामक एक बिल लाई गई थी, और इसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी समूह हैं, ऑस्ट्रेलिया में टोरस स्ट्रेट का नाम आपने सुना होगा, यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको संवैधानिक मान्यता देने की घोषणा की गई थी इसी वॉइस टू पार्लियामेंट के माध्यम से। और दूसरा की पॉइंट याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक हैरिस पार्क है। ठीक है, और इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूस के साथ भी भारत के 2 युद्धाभ्यास हैं, एक इंदिरा और दूसरा एविया इंदिरा, जो कि इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज है और एविया इंदिरा ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को, जो कि मोस्कावा नदी के किनारे बसी है, और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। यहाँ के रूसी प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनको ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो वर्ल्ड वार हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंगापुर के साथ भारत के 3 युद्धाभ्यास जुड़े हुए हैं। एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और अग्नि योद्धा, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा और सिम्बेक्स ये नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें से बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन मार्च 2023 में किया गया था जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। और सिंगापुर के बारे में एक फैक्ट बस याद रखिएगा, भारत में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस यानी स्थापना समारोह पहली बार मनाया गया था, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये सुप्रीम कोर्ट सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बुलाया गया था, और ये पार्टिसिपेट भी किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूके यानी ब्रिटेन, तो देखिए ब्रिटेन से भारत के 2 युद्धाभ्यास हैं, एक अजय वॉरियर और दूसरा कोंकण, जिसमें अजय वॉरियर ये मिलिट्री है और कोंकण ये नेवल एक्सरसाइज है। दोनों का आयोजन किया गया था हाल फिलहाल में ही, अप्रैल 2023 में ब्रिटेन में अजय वॉरियर का आयोजन किया गया था, और मार्च 2023 में अरब सागर भारत के क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। यूके यानी ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड, याद रखिएगा, पाउंड स्टर्लिन यहाँ की मुद्रा का नाम है। पाउंड स्टर्लिन, केवल पाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रांस के बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्रांस से भी 3 युद्धाभ्यास याद रखिएगा, 3 के 4 नाम याद रखिए, शक्ति, वरुण, गरुण, जिसमें मिलिट्री शक्ति है, और वरुण नेवल एक्सरसाइज है, और गरुड़ इसलिए क्योंकि गरुड़ एक पक्षी का नाम है, पक्षी आकाश में उड़ता है, और इसलिए इसका नाम एयर एक्सरसाइज रखा गया, गरुड़ नाम याद रखिएगा। और फ्रांस के साथ फ्रेंजेक्स युद्धाभ्यास अभी जल्द ही आयोजित किया गया था मार्च 2023 में केरल में तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, एफिल टावर यहीं पर स्थित है, और इसी पेरिस में अगला ओलंपिक आयोजित किया जाना है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस की मुद्रा का नाम, देखिए यहाँ पर फ्रांस की मुद्रा का नाम माइंड से स्किप हो रहा है थोड़ा सा, चलिए याद आता है तो मैं अभी बताता हूँ। देखिए, फ्रांस के बारे में 2 फैक्ट याद रखिएगा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, और फ्रांस में जो जनमत संग्रह के आधार पर फ्रांस में अपने देश भर में ई स्कूटर को बैन करने के लिए एक घोषणा की गई थी, तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ भारत के 3 युद्धाभ्यास हैं। ठीक है, ठीक है, तो इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें से जो समुद्र शक्ति है इसका आयोजन मई 2023 में इंडोनेशिया में ही किया गया था।
इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया, ठीक है। अच्छा, ये इंडोनेशिया का जो जकार्ता है ना, इसमें किसका मुख्यालय स्थित है? तो आसियान का, ठीक है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और सदस्य देश इसके 11 हो चुके हैं। पूर्वी तिमोर को जल्द ही सबसे लास्ट में मान्यता मिली थी। मलेशिया की बात करें, मलेशिया में बस एक युद्धाभ्यास याद रखिएगा, हारिमौ शक्ति, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, और मलेशिया में रिंगित जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो यही बात याद रखिएगा। मालदीव की बात करें तो ये एक द्वीपीय देश है, और इसके साथ भारत के 2 युद्धाभ्यास याद रखिएगा, एक इक्वेरिन और दूसरा एक था। इक्वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज है और एक था ये नेवल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन जून 2023 में चौबटिया उत्तराखंड में किया गया था, और जून 2023 में एक था जो कि नेवल एक्सरसाइज है, इसका आयोजन मालदीव में किया गया था, तो याद रखिएगा। मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले, रुपया यहाँ का भी मुद्रा का नाम है रुपया, ठीक है। मालदीव के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत के सहयोग से यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। और अभी तो 78वां UNGA बैठक आयोजित की गई थी, जो 76वां सत्र आयोजित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो अब्दुल्ला शाहिद थे, जो कि मालदीव से ही आते हैं, ठीक है। और मालदीव के अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से PM मोदी को सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। थाईलैंड के बारे में बात करते हैं। थाईलैंड से 3 युद्धाभ्यास याद रखिएगा। मैत्री ये नेवल एक्सरसाइज है, कॉर्पेट जो कि मैत्री ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज है जो कि मई 2023 में अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। और एक एयर एक्सरसाइज याद रखिएगा, सियाम इंडिया, जो कि थाईलैंड से है। अच्छा, सब कुछ बता रहा हूँ, उससे पहले आप 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो थाईलैंड के बारे में जानेंगे ही, उससे पहले मालदीव, थाईलैंड और इंडिया के बीच में एक दोस्ती युद्धाभ्यास होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। थाईलैंड के बारे में बात कर रहे थे। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा का नाम है बात, ठीक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। UAE के बारे में बात करें तो UAE से 2 युद्धाभ्यास याद रखिएगा। एक जायद तलवार, इसका आयोजन अगस्त 2023 में दुबई में किया गया था, और एक एयर एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब 2 युद्धाभ्यास आप याद रखिएगा। जायद तलवार ये नेवल एक्सरसाइज है, और डेजर्ट ईगल ये एयर एक्सरसाइज है। UAE की बात करें तो इसकी राजधानी है दुबई, और दिरहम यहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। UAE के बारे में करंट की बात करें तो एक तो जान लीजिए कि दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार ये UAE सरकार बन गई है, और जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला ये दुनिया का पहला देश होगा। और दुबई यानी UAE की एयरलाइन है एहतियाद, इसकी जल्द ही कटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था, तो ये भी बात याद रखिएगा। सऊदी अरब, अल मोहम्मद अल हिंदी यहाँ नेवल एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन मई 2023 में सऊदी अरब में ही किया गया था, ठीक है। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी इसकी रियाद हो जाएगी, और मुद्रा का नाम हो जाएगा रियाल, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जो पहली बार 2021 में पेट हुआ था तो उसमें सऊदी अरब की मुद्रा और राजधानी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, तो यही बात याद रखिएगा। सऊदी अरब के बारे में बात करें तो दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ये सऊदी अरब में ही बनाया जा रहा है, और ऊँटों के लिए पहला होटल ये सऊदी अरब में ही स्थापित किया गया था। सऊदी अरब विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाई जाती है। ओमान के बारे में बात करें, ओमान से 3 युद्धाभ्यास नाम याद रखिएगा। अल नागा ये मिलिट्री एक्सरसाइज, नसीम अल बहर नेवल, और स्टर्न ब्रिज ये एक एयर एक्सरसाइज है। ओमान की राजधानी की बात करें, ओमान की राजधानी है मस्कट, और मुद्रा का नाम है रियाल, ठीक है ना। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आयोजन इसका जुलाई 2023 में मंगोलिया में ही किया गया था, ठीक है ना। मंगोलिया में बात करें तो मंगोलिया की जो राजधानी है, मंगोलिया की राजधानी जो है ना वो उलान बटोर है, ठीक है। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अब मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखें। श्रीलंका के बारे में बात करें, अभी भारत के पड़ोसी देश यहाँ से आ रहे हैं। श्रीलंका
मित्र शक्ति और स्ट्रीनेक्स, जिसमें स्ट्रीनेक्स का युद्धाभ्यास नेवल एक्सरसाइज है, अभी जल्दी अप्रैल 2023 में कोलंबो में आयोजित किया गया था। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धने कुट्टे इसकी एक और राजधानी है और श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। नेपाल की बात करें तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और रुपया यहाँ का मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश संप्रीति नाम याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है। बांग्लादेश के साथ एक नेवल एक्सरसाइज है बोंगोसोर, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। चीन के बारे में बात करते हैं, हैंड इन हैंड, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के मुद्रा का नाम है युआन, ठीक है, युआन। और यहाँ की जो लोकल भाषा मंदारिन है, यहाँ पर युआन को रेन मिनबी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान में तस्तलिक नाम याद रखिएगा। फरवरी 2023 में इसका आयोजन उत्तराखंड भारत में किया गया था और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है ना, ठीक है। और मुद्रा का नाम है सोम, ठीक है। और कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा, काजिंद यहाँ की एक युद्धाभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। आयोजन दिसंबर 2022 में उमरोई मेघालय में भारत में किया गया था, ठीक है। कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और कजाकिस्तान की मुद्रा, आज बात क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में क्लिक नहीं हो रही है। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है देखिए यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कजाकिस्तान के बारे में इतनी बातें याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक और मुद्रा का नाम याद रखिए, उसका मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ, किर्गिस्तान, ठीक है। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान से भारत के साथ युद्धाभ्यास होता है ऑपरेशन खंजर, युद्धाभ्यास खंजर नाम याद रखिएगा। मिस्र के बारे में बात करें और अफ्रीका के, ये दो नए युद्धाभ्यास शुरू हुए। साइक्लोन नाम है इसका, जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था, ठीक है। मिस्र की मुद्रा का नाम है पाउंड और मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बताया कि 2024 में जब गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा तो इसमें मुख्य अतिथि ये होंगे, लेकिन 2023 का जो आयोजित किया गया था, ये मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ये इसमें मुख्य अतिथि रहे थे। अफ्रीका के बारे में बात करें तो अफ्रीका के बारे में अफिनडेक्स नाम याद रखिएगा। इसका आयोजन मार्च 2023 में पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो ब्लूमफोंटेन इसकी राजधानी है, केपटाउन, प्रिटोरिया इसकी 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ की अफ्रीका की मुद्रा की बात करें तो रैंड यहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। अच्छा, अफ्रीका में बिजली संकट के चलते यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया था और अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार यहीं पर किया गया था, ठीक है। प्रमुख ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अब दूसरे सेगमेंट में चल रहे प्रमुख ऑपरेशन, तो ऑपरेशन गंगा के बारे में आप जानते ही हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। किसके लिए? तो उद्देश्य था यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस सुरक्षित अपने देश लाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम था ऑपरेशन गंगा, ठीक है ना। अच्छा, यूक्रेन में क्यों भारतीय फंसे हुए थे? तो आप जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में गए भारतीय छात्र, जब रूस यूक्रेन वर्ल्ड वार सामने आया तो ऐसे में इनको वापस लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसी के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने इनको वापस बुलाया। अच्छा, ऐसा ही एक फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत भी की गई थी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो तुर्की और सीरिया में आपने देखा था कि जल्द ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई थी वहाँ पर मानवीय मदद पहुँचाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान में जब गृह युद्ध छिड़ गया था तो वहाँ पर मानवीय मदद के लिए तथा भारतीय लोगों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें INS सुमेधा भाग लिया था, ये भी बात याद रखिएगा। तो देखिए, ये जो 3 ऑपरेशन मैंने यहाँ पर बताया वो सभी भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी। और एक ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन वरुणा। जब मोचा चक्रवात आया था म्यांमार में तो वहाँ पर मानवीय मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा ही ऑपरेशन वरुणा की शुरुआत भी की गई थी, ठीक है।
ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो राज्य भर में जितने भी उत्तराखंड राज्य में जितने भी पर्यटन स्थल हैं तथा उस पर आने वाले पर्यटक हैं उनके बीच में स्वच्छता को कैसे मतलब सस्टेन किया जा सके, बनाया जा सके, उसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री यहाँ पर उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी हैं। और उत्तराखंड के बारे में एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर हाई कोर्ट था पहले ये नैनीताल में हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब इसको ला करके हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान ये मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, नाबालिग बच्चों को ढूंढना, बचाना तथा उन्हें पुनर्वासित करने के लिए, ठीक है। मुंबई के बारे में जानते हैं कि ये इसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र उपाध्याय। ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। जम्मू कश्मीर तथा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC है उसके ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात करें तो याद रखिएगा NIA और ED के द्वारा इसको चलाया गया था PFI के विरुद्ध, ठीक है। PFI द्वारा ये एक मुस्लिम संगठन है और इसी के द्वारा देश में हिंसा व टेरर फंडिंग को रोकने के लिए छापेमारी की जाए, इस ऑपरेशन के तहत यही उद्देश्य था। और शुरू किसके द्वारा किया गया था तो NIA और ED के द्वारा। जान लेते हैं NIA और ED के बारे में। ED यानी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय इसको हिंदी में कहा जाता है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। NIA की बात करें तो NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो देखिए ऑपरेशन मेघचक्र और ऑपरेशन गरुड़ ये दोनों CBI इन्वॉल्व था, ठीक है। गरुड़ का उद्देश्य था अवैध तथा मादक पदार्थों की तस्करी रोकना तथा उसके खिलाफ जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसको रोकना, ठीक है। तो CBI के बारे में बात करें, स्थापना 1963 में हुई थी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और NCB की बात करें तो स्थापना इसकी 1986 में हुई थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। ऑपरेशन मेघचक्र में क्या हुआ कि बाल यौन शोषण व ऑनलाइन जो भी इस तरह की जो सामग्री है उनके प्रसारण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑपरेशन मेघचक्र का CBI द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नार्कोस की बात करें तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, RPF के द्वारा। स्थापना RPF की 1872 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ऑपरेशन उपलब्ध ये भी RPF के द्वारा ही शुरू किया गया था, रेलवे टिकट तथा जितनी भी अवैध कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए। मिशन अमानत और मिशन अमानत की शुरुआत रेलवे के द्वारा की गई थी। जब यात्रियों के सामान ट्रेनों में खो जाते हैं तो उन सामानों को कैसे ट्रैक किया जाए, उसके लिए जो है उनके फ़ोटो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इन तमाम तरह के कदम उठाने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत भारतीय रेलवे के द्वारा की गई थी। अच्छा, भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में आप जानते ही हैं, एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं। आप जानते हैं कि 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, और ये कार्यकाल था किसका तो लॉर्ड डलहौजी का। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है तो अश्वनी वैष्णव, और जल्द ही रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी है कौन, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी 1905 में। और अंतिम जो ऑपरेशन मेंशन किया मैंने, ऑपरेशन कॉन्विक्शन, ये यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण तथा गो हत्या आदि के खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और प्रीतिंकर दिवाकर उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, परंतु इस शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया ऑपरेशंस और युद्धाभ्यास की, सैन्याभ्यास की। अब जो कल की अगली वीडियो आएगी इसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर्स का पहला सेशन लेंगे, और इसमें हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2023 की, ठीक है। इसमें हम लोग अप्रैल से लेकर और अक्टूबर 2023 के बारे में बात करेंगे। तो अप्रैल 2023 की बात करेंगे सबसे पहले। तो कल रोज़ शाम को 7 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, आपको मालूम है, ठीक है।
तो कल आप बिल्कुल शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में आपको इजीली क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करना है और टेल चैनल को ज्वाइन करना है। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का फीडबैक कैसा रहा? वीडियो यदि अच्छी रही तो आप लाइक शेयर और ज़रूर करें और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।